अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं 12 स्पोर्ट्स। पाकिस्तान हैमिल्टन के अंदर दूसरा ओडीआई 84 रन से हार गया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को चारों शाने चित किया। हैमिल्टन के अंदर जो कि आज ड्रॉप इन पिच थी, पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप रही और पाकिस्तान की बॉलिंग भी जो थी वो आखिरी 4 ओवर्स के अंदर जो थे वो बहुत ही मार खाई पाकिस्तान ने। पाकिस्तान जिन्हें अगर आज सुफियान मुकीम को अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान ने खिला लिया। मैं अपने पिछले जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर बार बार ये कह चुका हूँ कि सुफियान मुकीम जो है वो बेहतरीन बॉलर हैं, जिन्होंने अपने 10 मैचेस के अंदर 18 विकेट्स ले चुके हैं और उन्हें पाकिस्तान ने नहीं मौका दिया। आज उन्हें अल्लाह अल्लाह करके मौका दिया तो आज हमारे जो मेन बॉलर थे हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम, जिन्हें नसीम शाह की जगह पर मौका दिया गया था, तो उन्होंने 20 ओवर्स के अंदर 150 स्कोर खा लिए, जहां पर बॉल इतना ज़्यादा स्विंग कर रहा था। तो अजहर महमूद जिन्होंने पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क किया हुआ है, पाकिस्तानी बॉलर्स को जो है वो बिल्कुल भी ये बात भी नहीं समझा पा रहे। सीधी सी बात कि जहां पर बॉल आउट स्विंग हो रहा है वहां पर गुड लेंथ के ऊपर बॉल रखकर और बाहर निकालने की कोशिश करें। सिंपल कोई बिल्कुल कोशिश नहीं है, कोई बॉल इन सॉन्ग कर दें और वहां पर जो है वो सिंपल आप जो है वो आउट स्विंग के अंदर जो है वो बॉल ले लेते हैं, वो आउट कर लेते हैं और आपको सिंपल विकेट मिल जाती है। जहां पर बॉल इतना ज़्यादा स्विंग हो रहा था और वहां पर भी पाकिस्तानी बॉलर्स ने स्पेशली हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम ने जो थे वो 153 रन खाए 20 ओवर्स के अंदर। जी हाँ, 153 स्कोर 20 ओवर में। और बाकी जो 3 खिलाड़ी थे उन्होंने जो थे वो उन्होंने 139 स्कोर 30 ओवर के अंदर दिए। सुफियान मुकीम जिन्होंने आज बेहतरीन बॉलिंग की और सिर्फ 1 ओवर के अंदर उन्हें 2 चौके पड़े, अदरवाइज उन्हें बाकी 58 बॉल्स के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं हुई। तो उन्होंने 10 ओवर के अंदर 1 मेडन किया, 33 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट किए और 3.3 की एवरेज है। जहां पर बाकी बॉलरों ने, मेन बॉलर ने 7.5 की ओवर से स्ट्राइक रेट से दिया, वहां पर उन्होंने 3.3 की और उन्होंने मोहम्मद अब्बास की कीमती विकेट हासिल की। जहां पे मोहम्मद अब्बास जिन्होंने पिछले मैच के अंदर 26 बॉल पे 52 स्कोर किया था और यहाँ पर भी उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की, जहाँ पर थे न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ी जो थे वो 132 रन के ऊपर आउट हुए थे। तो मोहम्मद अब्बास ने जो थी वहाँ पर जो है वो जो मोहम्मद अब्बास जो कि अजहर अब्बास हैराज जो कि खानेवाल में पैदा हुए उनके बेटे हैं और तकरीबन वो पाकिस्तान की तरफ से 150 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, वो उनके साहबजादे हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से डेब्यू किया और उन्होंने इनिंग्स को आज बहुत अच्छा 5 आउट होने के बाद बिल्ड किया। तो सुफियान मुकीम जिन्होंने 10 ओवर के अंदर 33 रन दिए और इसके बाद आकिब जावेद और फ़हीम अशरफ ने भी अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने आकिब जावेद ने 4.8 की एवरेज से 10 ओवर के अंदर 38 स्कोर दिए और फ़हीम अशरफ ने 10 ओवर के अंदर 46 और 1 विकेट ली। फ़हीम अशरफ की आज ऑलराउंड कारकर्दगी थी, जिन्होंने पाकिस्तान की 6 विकेट 72 स्कोर गिनने के बाद उन्होंने 73 स्कोर 80 बॉल्स के ऊपर किया, ऑलमोस्ट तकरीबन बॉल टू बॉल खेले। तो फ़हीम अशरफ की आज ऑलराउंड कारकर्दगी थी, उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली। पाकिस्तान की टीम का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो आज पहला मैच था जो कि पिछले T20 भी मिला लें और ओडीआई भी मिला लें तो पाकिस्तान का अभी तक दस्तयाब कॉम्बिनेशन के अंदर पहली बार अच्छा कॉम्बिनेशन खिलाया। इसको अच्छा कॉम्बिनेशन हम क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे कि न्यूजीलैंड जहां पे सिन्हा जो है वहां पर आपने जो बॉलर एक एडिशनल खिलाया वो पेसर खिलाया और बेहतरीन स्पिनर सुफियान मुकीम, जिसको हम रोना रोते रह गए कि चैंपियंस ट्रॉफी स्पिन विकेटों के ऊपर खिला दें। अगर पाकिस्तान ने स्पिन विकेट के ऊपर सुफियान मुकीम को खिलाया होता तो पाकिस्तान शायद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी जीत जाता। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मिडल ओवर के अंदर सुफियान मुकीम जितनी ज़बरदस्त कारकर्दगी उनकी इंग्लिश पिचेस के ऊपर है, अगर वो एशियन विकेट्स के ऊपर जो है वो खेल लेते सुफियान मुकीम तो वो हिलने ना देते किसी को। सुफियान मुकीम की सबसे बड़ी किस्मत ही थी कि उन्हें
ट्राई नेशन सीरीज में भी, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हुई साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पर भी एक मैच के अंदर मौका नहीं दिया। एक मैच में ही मौका मिल जाता तो वो अपने आप को एक ही मैच में साबित कर देते। वैसे तो कुछ बॉलर ऐसे होते हैं जो कि जैसे वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक और वकार यूनस, और हिस्ट्री के अंदर आप देखें जिन्होंने पहले ही 2-4 मैचों में अपने आप को साबित कर दिया। तो सुफियान मुकीम भी उनमें से ही हैं जिन्होंने पहले ही 2-4 मैचेस के अंदर आपको साबित कर दिया। मैं बार बार कहता रहा हूं कि पहले 7 T20 के अंदर उन्हें सिर्फ 2 चौके लगे जी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 T20 के अंदर उन्हें 2 चौके लगे जी। और उस बॉलर की पाकिस्तान ने जो है वो कदर नहीं की और स्पिन विकेटों के ऊपर नहीं खिलाया। बहरहाल फ़हीम अशरफ, आकिब जावेद और सुफियान मुकीम बेहतरीन बॉलिंग की। पाकिस्तान ने आज एक और ज़्यादा ब्लंडर किया कि पाकिस्तान ने 32 एक्स्ट्रा दिए, जिसमें 20 वाइड और 12 लेग बाई के रन थे। 20 वाइड्स थी, जिसके अंदर हारिस रऊफ ने 1 ओवर के अंदर 4 वाइड्स की, और वो तो रिजवान ने बहुत अच्छी टेक की लेग साइड से, वरना वो चारों के ऊपर कम से कम 2 चौके ज़रूर थे। तो पाकिस्तान, अगर हम न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान ने उन्होंने 6 ओवर्स के अंदर तकरीबन 54 स्कोर कर लिए थे जी। 6 ओवर्स के अंदर 54 स्कोर थे और उन्होंने पाकिस्तान की बुरी तरह धुलाई की। और उन्होंने फिर तो पाकिस्तान जो था, जिन्होंने न्यूजीलैंड को उसके बावजूद 6 ओवर में 54 स्कोर के बावजूद उन्होंने 5 खिलाड़ी जो थे वो उनके 132 रन के ऊपर आउट कर लिए, और 16 तकरीबन 17 ओवर के अंदर 132 स्कोर था और 5 खिलाड़ी आउट थे। जहाँ पे 6 ओवरों में 54 स्कोर था, वहाँ पर अगले जो थे वो 10 ओवर के अंदर पाकिस्तान ने तकरीबन जो थे वो 70 स्कोर दिए और 5 खिलाड़ी विकेट आउट किए। और पाकिस्तान की ये बदकिस्मती थी या नाकिस प्लानिंग कह लें कि 5 खिलाड़ी आउट करने के बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 292 स्कोर्स करने का जो था वो टारगेट दिया। न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो मारियो ने 18 रन बनाए, उन्हें मोहम्मद वसीम ने जो वो आते ही बाबर आजम ने एक अच्छा कैच लिया, उन्होंने आउट किया। निक कैली ने 31 रन बनाए 23 बॉल्स के ऊपर, और हारिस रऊफ की गेंद के ऊपर मोहम्मद रिजवान ने आउट किया। डैरल मिचेल जो कि ख़तरनाक बैट्समैन है और बहुत ही जारहाना मिजाज से, और उनका बल्ला बहुत तेज़ आता है शॉट के ऊपर, तो उन्हें सुफियान मुकीम ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉल की और स्टंप आउट हुए वो रिजवान के हाथों, और 18 बॉल पे 18 किए। ब्रेसवेल भी ज़्यादा आज ना चल सके, और मोहम्मद वसीम जो कि एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं, उन्होंने जो थे वो 17 स्कोर किए और 28 बॉल्स के ऊपर। मोहम्मद अब्बास जो कि अज़हर अब्बास हैराज खानेवाल में पैदा होने वाले उनके बेटे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने तकरीबन कोई 150 के करीब जो है वो 74 मैचेस खेले हैं और 187 विकेट लिए हैं। उनके साहबजादे हैं, और उन्होंने जो था पहले मैच में भी 52 स्कोर किए 26 बॉल पे। आज भी उन्होंने 5 आउट होने के बाद बड़ी स्लो इनिंग खेली और पहले 40 बॉल्स के ऊपर जो था वो उन्होंने 20 स्कोर बनाए जी। बाद में उन्होंने जो थे वो अगले जो टोटल 66 बॉल्स के ऊपर 41 स्कोर किए। तो उन्होंने जो था वो इनिंग्स को बिल्ड किया। पाकिस्तान जो था वो मिचेल है जो कि उनके विकेट कीपर हैं। आज पाकिस्तान जो था, जब पाकिस्तान तकरीबन पहले 5 खिलाड़ी आउट करने के अंदर कामयाब हो गया, फिर पाकिस्तान ने 7 खिलाड़ी 236 स्कोर के अंदर आउट कर लिए। और अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड का स्कोर जो था वो न्यूजीलैंड का स्कोर 7 खिलाड़ी आउट होने के 8 खिलाड़ी उनके जो थे 7 खिलाड़ी उनके बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे। उसके बावजूद जो था 238 स्कोर के ऊपर 46 ओवर, और यहाँ पर अगर पाकिस्तान 1 से 2 विकेट ले लेता जल्दी तो पाकिस्तान शायद 260 या 255 के ऊपर पाकिस्तान को उन्हें आउट करना चाहिए। लेकिन 4 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ने 54 स्कोर खाए जी। आखिरी 4 ओवर के अंदर पाकिस्तान ने 54 स्कोर खाए 7 खिलाड़ी आउट होने के बावजूद जी। और पाकिस्तान ने 6 ओवर्स के अंदर 70 स्कोर दिए। आखिरी 6 ओवर और उससे 4 ओवर, ये पाकिस्तान को जो था वो पाकिस्तान ने जहां पर उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था पाकिस्तान को 255-60 के ऊपर, जहां पे उनके विकेट गिर गए थे। लेकिन जो थे वो मिचेल है जिन्होंने 99 स्कोर किए 38 बॉल्स के ऊपर 7 चौके और शानदार छक्के लगाए। और भारत जो था ये नेथन स्मिथ ने भी उनका साथ दिया और
16 बॉल्स के ऊपर 8 स्कोर किए। तो अगर हम देखें, जायज़ा लें तो पाकिस्तान की बैटिंग का, तो पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल ही मायूस कून थी। पाकिस्तान की बैट्समैनों को बॉल नज़र नहीं आ रही थी, और रिजवान जिन्होंने जिस्म के ऊपर हर जगह बॉल खाई, इन स्विंग ना उन्हें समझ आ रही थी, ना उन्हें आउट स्विंग समझ आ रही थी, और रिजवान जो थे वो बुरी तरह गेंद को नहीं खेल पा रहे। पहले बैट्समैनों ने 15 स्कोर किए हैं, पहले 5 बैटर्स ने जी। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जहाँ पर पहले आपके टॉप के बैट्समैन जो हैं वो 15 स्कोर के ऊपर आउट हो, 15 स्कोर ही कर पाए जो है वो 5 बैटर। पाकिस्तान के जो थे वो पहली 5 विकेट 32 स्कोर के ऊपर 12 ओवर्स के अंदर 5 विकेट पवेलियन लौट चुकी थी जो थी, और 66 रन के ऊपर 6 खिलाड़ी आउट हो गए 20.4 ओवर्स के अंदर। और पाकिस्तान जो था वो उसके बावजूद जो था वो पाकिस्तान 209 रन करने में कामयाब हुआ। 114 के ऊपर 8 खिलाड़ी आउट होते थे, आखिरी 2 विकेट ने तकरीबन जो है वो 95 स्कोर किया, जिसके अंदर फ़हीम अशरफ और नसीम शाह ने पाकिस्तान की बॉलिंग की कली खोल दी, बैटिंग लाइन की कली खोल दी जो थे। उन्होंने दोनों ने मिलकर 124 बॉल्स के ऊपर 124 स्कोर किया 100 के स्ट्राइक रेट से। और जहां पर जो बाकी सारे बैट्समैन थे वो सारे मिलाकर पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे वो 85 स्कोर कर पाए, इन दोनों के अलावा, जिसके अंदर एक्स्ट्रा भी शामिल है जी। 85 स्कोर जो थे वो 9 बैट्समैन ने किए। पाकिस्तान के पहले 5 बैट्समैन जो थे वो डबल फिगर के अंदर आउट दाखिल नहीं हो सके। तो पाकिस्तान जो था, ये पाकिस्तान के कोचिज़ बिल्कुल ही नकम्मे और नाकारा हैं, अज़हर महमूद और आकिब जावेद। पता नहीं ये कब इनसे जान छूटेगी और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो सही ट्रैक के ऊपर गामजन होगी। पाकिस्तान जो कि एक मेरे जैसा आदमी बिल्कुल जिसका कोई क्रिकेट का बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं है, वो कह के ये बता सकता है कि जहाँ पर डॉपिन पिच के ऊपर आउट स्विंग बॉल हो रही थी वहाँ पर 2 ही तरीक़ों से खेलना होता है। आप रोहित शर्मा को देख लें, जहाँ पे बॉल स्विंग हो रही हो वो, या सचिन तेंदुलकर की आप देखें, वो बॉल को स्विंग नहीं होने देते थे और आगे जाके खेलते थे, या वो बहुत पीछे हट के आखिरी टाइम पे खेलते थे जब बॉल पूरा स्विंग हो जाता था, और कवर ड्राइव अब बाहर ऑफ स्टंप की बॉल को ऊपर से खेलते थे पूरा स्विंग होने के बाद जो था। और या वो ठप्पा पड़ने से पहले या ठप्पा पड़ते साथ ही स्ट्रेट ड्राइव खेलते थे। तो पाकिस्तान को रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर से कुछ सीखना चाहिए जो था। पाकिस्तान जो था वो सीधे जहाँ पे आउटस्विंग हो रहा है अपनी जगह पे खड़े होकर सीधे बल्ले से खेल रहे हैं, और सारे तकरीबन खिलाड़ी एक ही से आउट हुए हैं। और उसे रिजवान भी जाता, एक पुल मारने गए और वो ऊंचा कैच थमा बैठे। तो एक सलमान अली आगा थे जिन्होंने बाहर निकल के शॉट मारा, लेकिन उनकी भी आउटसाइड एज हो गई और वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल गए। जब सलमान अली आगा को थोड़ा कम बाहर निकलना चाहिए था, वही शॉट वो लेग साइड के ऊपर खेलते, लेकिन बहरहाल वो रूम बनाने के चक्कर में, कवर ड्राइव के चक्कर के अंदर जो थे वो बाहर निकले, लेकिन बॉल उनका फिर भी थोड़ा सा जो था वो स्विंग हो गया जो था। तो अगर आपने वो स्विंग हो गया और वो थर्ड मैन के ऊपर आउट हो गए। सिर्फ एक वाहिद सलमान अली आगा थे जिन्होंने बाहर निकल के मारने की कोशिश की, बाहर आउट वो भी हो गए क्योंकि उनकी डायरेक्शन जो थी वो बॉल की खेलने की वो सही साइड नहीं थी। अगर वो थोड़ा सा रूम कम बनाते और उसको लेग साइड पे खेलते तो वो ज़्यादा बेहतर था। बाबर आजम को आप देख लें, अब्दुल्ला शफीक को देख लें आप, ये सारे के सारी जो थे, इमामुल हक के देख लें, तैयब ताहिर को देख लें। वो तैयब ताहिर तो जो थे उनकी तो बॉडी के ऊपर बॉल थी, वो बॉल तो इतनी आसानी से छक्का हो सकती थी, उसको पूरी शॉट ही नहीं मारी उन्होंने जो थी। तो इन्होंने जो टॉप ऑर्डर थे इन्होंने सीधे से बल्ले से खेलने की कोशिश की, और सीधे बल्ले के खेल के चक्कर में जो थे वो आपने जो थे वो आउटसाइड एज होती रही और पाकिस्तान विकेट देता रहा। 2 ही तरीके थे, या बाहर निकल के मारते या अपनी जगह पे खड़े होकर बॉल स्विंग होता और उससे कवर के ऊपर या थर्ड मैन के ऊपर चौका या छक्का जो है वो मारने की फील्डर के ऊपर से कोशिश की जाती। ऐसी बॉल्स को इस तरह से सिंपल आप क्रिकेट देखें, मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जो है वो लोग अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, बाहर निकलकर बॉल को स्विंग ही नहीं होने दे रहे। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से सीखना चाहिए। जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड पिछले मैच में स्विंग नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा बॉल, और वो 350 से स्कोर के ऊपर ले गए, तो वो बॉल को स्विंग नहीं होने दे रहे थे। खुदाया 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 बेसिक सी चीज़ें कर लीजिए, बेसिक सी चीज़ें कर लीजिए। आप अपनी जगह पे खड़े होके, अब मॉडर्न डे क्रिकेट की इस तरह से नहीं है, आपको उसके अंदर रूम बनाने पड़ते हैं, आपको लेग साइड पे आना पड़ता है, आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ही बेसिक क्रिकेट खेल रहा है।
इजाज़त दीजिए। आखिरी तीसरे वनडे में दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जीत जाए और ये इन 2 कोचिज़ से हमारी जान छूट जाए। अल्लाह हाफिज़।